एक जंगल में कड़कनाथ नाम का एक चिड़ा रहता था जिसका देहांत हो गया था। उसकी पत्नी का नाम टुनटुनी चिड़िया और बेटी का नाम कम्मो था। टुनटुनी चिड़िया अकेली पड़ गई थी। कम्मो की जिम्मेदारी भी मिल गई थी। कड़कनाथ छोले भटूरे का दुकान लगाता था। उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। वो बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाता था। कड़कनाथ छोले भटूरे के लिए लाला की दुकान से सामान लिया करता था और कभी कभी उधार भी लिया करता था। उधार उसके कुछ ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन कड़कनाथ बहुत ही ईमानदार चिड़ा था। वो सारा उधार चुका दिया करता था। एक दिन जब वो खेत पे काम कर रहा था तो बहुत तेज की बारिश होती है। बारिश बहुत तेज की थी और बिजली भी कड़क रही थी। अचानक से बिजली कड़कनाथ पे गिर जाती है और उसका देहांत हो जाता है। टुनटुनी बहन, मुझे कड़कनाथ के बारे में पता चला। सुन के बहुत अफसोस हुआ। कड़कनाथ का कुछ उधार था मेरे पास, जिसके पैसे उसने चुकाए नहीं थे। मुझे बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे वो पैसे चाहिए। तुम चाहो तो तुमसे जितना बने तुम मुझे वो पैसे दे देना। तुम तो जानती हो कि मैं भी एक कमाता खाता चिड़ा हूँ। लाला जी, मेरे कड़कनाथ बहुत ही अच्छे और ईमानदार चिड़ा थे। मैं उनकी सारी उधारी एक एक रुपए आपको चुका दूंगी। टुनटुनी बहन, कड़कनाथ का मेरे पास 10 आने का उधार था, लेकिन तुम मुझे 5 आने ही दे देना। मैं तुम्हारी स्थिति को समझता हूँ। नहीं नहीं लाला जी, मैं आपकी सारी उधार चुका दूंगी। 10 आने ना, 10 आने बहुत जल्द मैं आपके दे दूंगी। माँ, तुम लाला जी के पैसे कैसे चुकाओगी? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है और तुम तो कोई काम भी नहीं करती। पैसे कैसे चुकाएंगे हम? बेटा कम्मो, मुझे तो छोले भटूरे बनाने आते हैं ना। तुम्हारे पिताजी को मैं ही छोले भटूरे बना के दिया करती थी। मैं छोले भटूरे बनाऊंगी और खेत संभालूंगी। दूसरे ही दिन जब सुबह हो जाती है तो टुनटुनी चिड़िया खेत पे चली जाती है। खेत पे बीज बोती है, बहुत मेहनत करती है। फिर वो अपने आम के बगीचे में जाके कुछ आम के भी पौधे लगा देती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि कुम्मू अकेली है। कुम्मू बेटा, तुम स्कूल नहीं जाओगी? तुम्हारा स्कूल का टाइम हो चुका है, तुम जल्दी से जाओ स्कूल। माँ, मैं स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। कुम्मू स्कूल चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया छोले भटूरे बनाने लगती है। वो ढेर सारा छोले भटूरे बनाती है। चलो, मेरे तो छोले भटूरे बन गए। कुछ भटूरे मैं अपनी दुकान पे बनाऊंगी। गरम गरम भटूरे जब मैं ग्राहकों को खिलाऊंगी तो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगे। टुनटुनी चिड़िया छोले भटूरे का दुकान लगा लेती है। टुनटुनी चिड़िया वही दुकान लगाती है जहाँ हमेशा कड़कनाथ लगाया करता था। अरे टुनटुनी बहन, तुम यहाँ आज छोले भटूरे की दुकान तुम लगाई हो? कड़कनाथ भैया कहाँ है? मीनू बहन, क्या तुम्हें पता नहीं है? कड़कनाथ की मृत्यु हो गई है। अब मैं घर पे अकेली पड़ गई हूँ तो मैं ही छोले भटूरे की दुकान लगा रही हूँ। अच्छा, तो तुम मेरे हाथ के छोले भटूरे खाओ, बताओ कैसा है? मीनू चिड़िया छोले भटूरे खाने लगती है। वो एक एक करके सारे छोले भटूरे फिनिश कर देती है। टुनटुनी बहन, तुम्हारा तो जवाब नहीं। तुमने बहुत टेस्टी छोले भटूरे बनाई है। यह कह के मीनू चिड़िया चली जाती है। तभी वहाँ एक और चिड़िया आती है और वो भी छोले भटूरे खाती है। उसे भी छोले भटूरे बहुत पसंद आता है। अरे वाह बहन, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाया है। मैंने ऐसा छोला भटूरा कहीं नहीं खाया। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया के ठेले पे ढेर सारी चिड़िया और चिड़ियों की भीड़ लग जाती है। सभी को उसके छोले भटूरे बहुत पसंद आते हैं। एक दिन जब छोले भटूरे की दुकान लगाती है तो वहाँ काला कौवा आता है। काला कौवा कड़कनाथ का सौतेला भाई था। वो कड़कनाथ से बहुत जलता था। ये टुनटुनी चिड़िया है ना, ये छोले भटूरे की दुकान लगाई है।
कड़कनाथ भैया के जाने के बाद तो मुझे लगा था कि ये घर पे पड़ी होगी, पर इसने तो छोले भटूरे की दुकान लगा ली। काला कौवा सब खड़े खड़े वहां देख रहा था। वो देखता है कि ढेर सारे चिड़ियों की भीड़ लग जाती है और टुनटुनी चिड़िया बहुत पैसे कमा रही थी। तभी काला कौवा उसके पास आता है और बोलता है, टुनटुनी, मुझे भी एक प्लेट छोले भटूरे देना। टुनटुनी चिड़िया उसे एक प्लेट छोले भटूरे दे देती है और वो खाता है और कहता है, थू थू थू, ये कैसे छोले भटूरे तुमने बनाए हैं? ये छोला भटूरा तो बहुत ही खराब और बेस्वाद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे माफ करना कालू भैया, तुम्हें मेरे हाथ के छोले भटूरे पसंद नहीं आए। लाओ, मैं तुम्हारी दूसरी प्लेट लगा देती हूँ। अरे अरे अरे, काला कौवा, ये क्या कह रहे हो? टुनटुनी चिड़िया के छोले भटूरे तो बहुत फेमस है और बहुत स्वादिष्ट भी है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो और कैसे इल्जाम लगा सकते हो? हम सब चिड़ियों ने खाया है इसके छोले भटूरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट बनाती है। जब सभी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के सपोर्ट में बोलने लगते हैं तो काला कौवा शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया फिर से अपने छोले भटूरे की दुकान बहुत अच्छे से चला रही थी और उसने बहुत पैसे भी कमा लिए थे। और उसके बाद टुनटुनी चिड़िया लाला को सारे पैसे चुका देती है और खुशी खुशी रहने लगती है।